हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोल कंसेप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोल कंसेप्ट में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो कुछ फॉर्मूले यूज करके सोल्व किए जा सकते हैं। वो क्या क्या फॉर्मूले हैं देखिए। अगर अपने को नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बाई अवोगाड्रो नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ मोल कैसे आएंगे? तो हमें मास इन ग्राम गिवन होगा, उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मास ऑफ 1 मोल। हमें वॉल्यूम दे रखा है अगर लीटर में तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमें वॉल्यूम दे रखा हो मिलीलीटर में तो डिवाइड कर देंगे 22,400 से इसके ml बना देंगे। और एक और फॉर्मूला है, अगर हमें एटम मॉलिक्यूल दे रखें तो फिर मोल कैसे निकालें? तो नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालने हैं तो हमें इन दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। या तो हमें मास गिवन होगा या हमें वॉल्यूम गिवन होगा, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बाई अवोगाड्रो नंबर। अगर हमें एटम निकालने हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स, इससे निकालेंगे इससे निकालेंगे, इनटू अवोगाड्रो नंबर और इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हमें एक एटम या मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो मोलर मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो इससे हम किसी भी सब्सटेंस के एक पार्टिकल का, एटम का या मॉलिक्यूल का मास डिटरमाइन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो पहला अपने पास है 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ए ऑप्शन को स्टार्ट कर रहा हूं। गिवन मास है ना, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108 इनटू अवोगाड्रो नंबर। इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल किसे निकाले? इस फॉर्मूले से। मास सब के अंदर क्या है? 1 है, 1 डिवाइड बाय मोलर मास। ये हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। अब बी में क्या किया देखो, मैग्नीशियम है तो 1 डिवाइड बाय 24, क्योंकि मैग्नीशियम का मोलर मास 24 है, 1 मोल का मास, इनटू अवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सी के अंदर अपने पास क्या है? ऑक्सीजन। देखें मोलिक्यूल है ये, तो इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करो। नंबर ऑफ मोल्स, इस फॉर्मूले से 1 डिवाइड बाय 32 O2 का मास, इनटू Na और इनटू एटोमिसिटी। ऑक्सीजन का देखो एटोमिसिटी 2 है तो ये Na डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। और लास्ट वन क्या है? डी में 1 ग्राम लिथियम, तो लिथियम का मोलर मास 7, 1/7 इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो इन चारों वैल्यू में देखें, Na बाई यहाँ 108 है, यहाँ 24 है, यहाँ 16 है, यहाँ 7 है, तो डिनोमिनेटर में सबसे कम वैल्यू 7 है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे? डी में। अगला क्वेश्चन लिया हमने, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। अब हमें मास दे रखा है, एटम पूछे हैं, तो पहले मास से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर निकाल रहे हैं तो मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी अमोनिया में कितनी होगी? 4, क्योंकि NH3 एक N का एटम है, 3 H के हैं, तो 4 एटम प्रेजेंट है, तो एटोमिसिटी होगी 4। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इससे ये 4 कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो उसमें हम इसको क्या लिख लेंगे? 6 × 10⁻²⁰। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। In which case is number of molecules of water maximum? ये नीट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे 18 ml ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर,
ये लीटर ऑफ वाटर वेपर्स, ये वाटर की वेपर्स है, मतलब गैसियस स्टेट में है। डी ऑप्शन है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो इन सभी में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिटरमाइन कर लेंगे, फिर पता लग जाएगा किसमें ज्यादा है। तो 18 ml ऑफ वाटर, ये वाटर लिक्विड है और हमें पता है वाटर की डेंसिटी 1 होती है, और डेंसिटी अगर 1 है तो मास और वॉल्यूम बराबर हो जाते हैं। तो 18 ml किसके बराबर है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आए, मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये 18 से 18 कैंसिल होके n में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। डी ऑप्शन है उसमें मास दे रखा है, तो वही फार्मूला मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो ये कैंसिल होके 10⁻² आ जाएगा। सी केस में हमें देखो ये गैसियस स्टेट है, वाटर वेपर्स है, तो गैसेज के लिए मोल किसके बराबर है, 22.4 लीटर। तो इन केस ऑफ गैसेज नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, V1 वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे इनटू अवोगाड्रो नंबर, सिंपलीफाई कर लेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। और डी ऑप्शन में मोल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर, तो 10⁻⁻3। तो देखें यहाँ 10⁻² है, यहाँ 10⁻⁴ है या -3 है, और पहले केस में क्या है n। तो क्लियर है, ए के अंदर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल मैक्सिमम है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। हमें गैस गिवन है, एटोमिसिटी गिवन है और मोल दे रखे हैं, तो मैंने यही सोल्व कर दिया इसको। नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। ट्राई एटॉमिक है तो एटोमिसिटी 3, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। मोलिक्यूल्स आते हैं तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते, नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तब एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। A mixture of gases contains H2 and O2 gases in 1:4 ratio by weight। ये हमें H2 O2 gases की रेशियो दे रखी है अकॉर्डिंग टू वेट। What is the molar ratio of two gases in the mixture? अब 1:4 का मतलब है हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है 4 ग्राम। तो हमारे पास H2O2 के मास में ग्राम के अंदर, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे, वहां से मोलर की मोल रेशियो आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, मास बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कैसे आएंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास, O2 का मोलर मास 32, 1:8। तो रेशियो कैसे आएगी 1:2:1:8, 4:1। और लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। एयर का अपने पास 1 लीटर है और हमें पता है एयर के अंदर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन O2 कितनी होती है 28%। तो इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एयर में कितना है, 1 लीटर एयर में 21% और 21 डिवाइड बाय 100, ये क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर, तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।